प्रधानमंत्री आवास योजना पर छिड़ा विवाद, छतर जोगिया में ग्रामीणों ने लगाए धांधली के आरोप। फतेहपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत छतर जोगिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के आवंटन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने योजना के तहत किए गए सर्वे और लाभार्थियों के चयन पर सवाल खड़े करते हुए पूरे सर्वे को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष सर्वे करवाने की मांग उठाई है। शिकायतकर्ताओं में मनजीत सिंह, दलजीत सिंह, कुलदीप, मलकीत, रमेश, पलविंदर, गोल्डी, विशाल, पंजाब सिंह, अजय कुमार और अंकुश कुमार सहित कई ग्रामीण शामिल हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया सर्वे निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इसके चलते कई पात्र और जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए, जबकि कथित तौर पर कुछ अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। शिकायतकर्ता मनजीत सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पंचायत में ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां कुछ लोगों को दो मकानों का लाभ मिलने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सूची में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के नाम शामिल हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंद परिवार आज भी योजना के लाभ का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और पात्रता के आधार पर दोबारा सर्वे कराया जाए, ताकि किसी भी जरूरतमंद परिवार के साथ अन्याय ना हो। इस पूरे मामले को लेकर जब विकासखंड अधिकारी फतेहपुर सुभाष छत्री से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी लाभार्थी का नाम रद्द करने या सूची में बदलाव करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होता है। यदि सत्यापन के दौरान किसी लाभार्थी के संबंध में कोई अनियमितता सामने आती है तो ग्राम सभा के माध्यम से संबंधित नाम को निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। पंचायत प्रधान विशंबर कुमार ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं। प्रधान का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे नियमों के अनुसार पहले ही किया जा चुका है। उनके अनुसार यदि किसी ग्रामीण को लाभार्थियों की सूची से लेकर आपत्ति थी तो उसे ग्राम सभा में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी, लेकिन उस समय किसी भी ग्रामीण ने कोई आपत्ति नहीं उठाई। प्रधान विशंबर कुमार ने कहा कि योजना के तहत जिन लोगों को मकान आवंटित किए गए हैं उन्हें निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर ही लाभ दिया गया है। अब निगाहें जांच और ग्राम सभा पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद के बीच ग्रामीणों की नजर अब प्रशासन की जांच और आगामी ग्राम सभा पर भी टिकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है और दोबारा सत्यापन कराया जाता है तो वास्तविक पात्र परिवारों को उनका अधिकार मिल सकता है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या फिर पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई है। इन आरोपों और दावों की असली तस्वीर प्रशासनिक जांच और ग्राम सभा के निर्णय के बाद ही साफ हो पाएगी। मेरा नाम सर मनजीत सिंह है। मैं छतर जोगिया सा निवासी हूँ और मैं एक छोटा सा मुद्दा रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना जो आई हुई है तो उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। इसका जो सर्वे हुआ है जो बहुत ही गलत हुआ है। मैं चाहता हूँ ये सर्वे दोबारा होना चाहिए और हमारे यहाँ पे एक ही परिवार को 2 घर आए हुए हैं और जिनको जो घर आए हुए हैं वो माता जी 92 ईयर्स की हो गई आई थिंक, और वो पिछले 30-35 साल से अकेली रह रही है और उसका जो लड़का है वो टीचर रिटायर है और आगे उसके टीचर के लड़के को भी घर मिला हुआ है और टीचर के लड़के को जो घर मिला हुआ है जिसपे वो जियो टैग हुई है वो सर सैमलेट जगह है। वो एक गौशाला थी, उनकी एक गोरन थी और उस गोरन को उन्होंने शो किया हुआ है और एक ही घर को 2 मकान मिले हुए हैं। जो लाभार्थी थे मेरी पंचायत छतर जोगिया से, कई ऐसे गरीब घर हैं जिनको वो लाभ नहीं मिला हुआ है और यहाँ पे अमीरी आज भी गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। आज भी जो अमीर लोग हैं उनकी सुनवाई मेरी पंचायत में हो रही है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली हुई है और जो अमीर लोग हैं उनको घर मिले हुए हैं, उन्होंने ये नहीं पता कैसे कारवाई की हुई है। तो मैं भी पिछले 20-22 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम अपनी पंचायत में आया। मैंने जब देखा तो मैंने ऐसे बंदों के नाम देखे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा गलत है। जिनको लाभ मिलना चाहिए था उनको लाभ नहीं मिला। ये हमारे वार्ड पंच, हमारे उप प्रधान और हमारे जो लास्ट टाइम जो प्रधान थे वो तो पंचायत में कभी आए नहीं, और हमारे जो सेक्रेटरी, इन्होंने बहुत बड़ी धांधली की हुई है यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो सर्वे है दोबारा होना चाहिए और जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। जिन गरीब लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए उनको मिले और ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ मिला हुआ है जो जिनके घर में
कम से कम 30-35 लाख के वाहन चालक हैं, ठीक है, और घर में सरकारी मुलाजिम है जिनको अभी ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को ऐसी योजना का लाभ मिला हुआ है। और मैं कहता हूँ कि इसका सर्वे दोबारा से होना चाहिए। और बहुत ही कुछ घर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सैमलेट जगह शो करवा के, जैसे गोर्न है या सैमलेट जगह पे उसकी फ़ोटो करवा के जियो टैगिंग कराई हुई है और उनको घर आ गए हैं। तो मैंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने डीसी कांगड़ा को भी इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन भेजी हुई है, मैंने वीडियो के पास भी गया, मैंने उसको भी एप्लीकेशन दी और मैंने फतेहपुर एसडीएम को भी इसकी शिकायत दर्ज की हुई है। तो अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने ऑनलाइन 1100 नंबर पे भी इसकी कंप्लेंट की हुई है, तो अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब मैं इस बात पे मुद्दा उठाता हूँ, जब मैंने अपने सेक्रेटरी को पूछा या जो प्रेजेंट पे अभी जो प्रधान है उसको पूछा कि जो घर आए हुए हैं ये तो कट होने चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बहुत ही गलत तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, है ना। और मैंने जब उनको बोला कि ये घर है कैसे काटे जाएंगे, वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे जो बंदे आए, तो जब मैंने ये स्टॉप रखा, तो जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे ग्राम सभा थी, तो ग्राम सभा में हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि जो घर आए हुए हैं ग्राम सभा में काटे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी जो धांधली की हुई है सेक्रेटरी और हमारे प्रधान ने जो प्रेजेंट है, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं था। सर मैं पिछले 23 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, मेरे को नहीं इस चीज़ का पता कि ग्राम सभा क्या होती है। जब मैंने इसकी जानकारी अपने अपने जो मेरे यारकार हैं, मेरे रिलेटिव हैं या मेरे जो प्रधान मेरे सज्जन मित्र हैं, जब मैंने उनसे ये बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि ग्राम सभा एक ऐसी चीज़ है वहाँ पे हर चीज़ काटी जा सकती है। तो आपके प्रधान या सेक्रेटरी ने बताया नहीं, तो हमें हमारे प्रधान ने और हमारे सेक्रेटरी ने हमें वंचित रखा, क्योंकि वो सब इनसे मिले हुए हैं, इन्होंने पता नहीं पैसा खाया है या क्या किया हुआ है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता। बट मैं ये चाहता हूँ, मैंने जब ये मुद्दा उठाया कि हाँ सर ये घर तो बहुत गलत हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आवासहीन हैं, एक ही घर में 3-3 परिवार रह रहे हैं जिनको इस योजना की जरूरत है या लाभार्थी जरूरत है, उनको मिलनी चाहिए, वो तो मिले नहीं। तो सेक्रेटरी साहब ने सीधा बोल दिया कि सर मुझे नहीं इस चीज़ का पता और मेरे अंदर पावर नहीं है, मैं नहीं काट सकता। और प्रधान ने भी मेरे को यही बात बोली कि मैं नहीं इन घरों को काट सकता। सर जब ग्राम सभा लगी हुई है तो उनके अंदर ये पावर है और वो काट भी सकते हैं, और उन्होंने हमें इस चीज़ से वंचित रखा। उन्होंने बस अपना कॉलम पूरा किया, उन्होंने साइन करवाए और पब्लिक को, उन्होंने भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया, उन्होंने हमें इस जानकारी से दूर रखा। जब लास्ट में मैंने ये मुद्दा उठाया तो मेरे को कहते हैं कि कम से कम 60-70% लोगों के साइन करवाओ। तो सर मेरी पंचायत बहुत बड़ी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉई हूँ, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अपने मीडिया भाईचारे से भी अपनी शिकायत दर्ज कर रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई हल निकले, और ये बहुत ही गलत सर्वे हुआ है, ये सर्वे दोबारा होना चाहिए। धन्यवाद। सर नाम बताएंगे? हाँ जी सर, मेरा नाम दलजीत सिंह है, मैं छत्तर योग्य से फाइन मर्सी हूँ। सर ये मामला ये है कि लोगों ने, जैसे कि हमारा स्कूल पास में है, तो लोगों ने बहुत जमीन रोक रखी है और अपना जो भी है कि अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं। और हमारा यही मुद्दा है कि हमारी जो जमीन जो है बच्चों खेलने के लिए ग्राउंड जो है, जैसे कि हमारे बच्चे खेलते हैं, उनको खेलने की जगह नहीं बची हुई और लोग कब्जे पे कब्जा कर रहे हैं। हम इनकी शिकायत जैसे ऊपर करते हैं तो उनका किसी ना किसी के थ्रू से फोन चला जाता है और वो हमारी कंप्लेन कामयाब नहीं होती। जो हमारा जियो टैग जहाँ पे हुआ है, लोगों का मकान है, कई लोगों को 2-2 मकान हुए हैं और अच्छे खास घरों को जो मकान हुए हैं वो गलत है। जिस बंदे को जरूरत है उस बंदे को ये चीज मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसी बंदे को मिलनी चाहिए जिसको जरूरत है। पर कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो अच्छी खासी रिटायरमेंट पे आए हुए हैं और अच्छी खासी उनकी पेंशन भी है और सब कुछ अच्छा है, घर में वाहन भी है, सब कुछ है, जमीन भी है, उनको ये फायदे डबल मिल रहे हैं। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को ज्यादा उठाएं और ये सर्वे दोबारा होना चाहिए। सर हम वीडियो के पास भी गए, पंचायत में गए, एसडीएम साहब के, और डीसी को हमने ये कंप्लेन की हुई है। अभी तक तो हमारे को इस चीज का रिजल्ट नहीं आया, पर हमारी ये सरकार से मांग है इस सर्वे को दोबारा करना चाहिए।